नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कैलेंडर के दूसरे पार्ट को हल करेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो प्रश्नों को हल करने में हमें बहुत मदद करेंगी। तो सबसे पहले देखेंगे विषम दिन और साधारण वर्ष में विषम दिन कितना होता था। तो साधारण वर्ष में विषम दिन होता था एक। साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होता है? एक। और लीप वर्ष में होता है 2। अगर हमें बोला गया कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, तो 100 वर्ष में विषम दिन निकालने के लिए हमें लीप वर्ष की संख्या पता करना है और साधारण वर्ष की संख्या पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? 100 को भाग देंगे 4 से तो सब निकल जाएगा लीप वर्ष। तो 4 एकम 4, 4 पचीसम 100। तो यहाँ पर जो हम जानते हैं कि जो 100वां वर्ष हो वो क्या है? शताब्दी वर्ष है। 99 के बाद जो 100वां वर्ष लगा वो क्या है? शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष जो होता है उसको लीप वर्ष है या ना नहीं है, इसके पता करने के लिए हम 400 से भाग देते हैं। तो 100वां जो है क्या है? 100 जो है शताब्दी वर्ष है, मतलब लीप वर्ष है कि नहीं है, उसको भाग देने के लिए 400 से भाग देंगे। तो ये भाग तो नहीं जाएगा, तो ये नहीं है, शताब्दी वर्ष नहीं है। तो ये जो है शताब्दी वर्ष नहीं है, यानी ये लीप वर्ष, मतलब शताब्दी वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है। ये जो है जो शताब्दी वर्ष वो लीप वर्ष नहीं है, यानी लीप वर्ष नहीं है। तो लीप वर्ष की संख्या एक कम कर देंगे। यहाँ पूरा निकाले थे 100 का, लेकिन ये तो है नहीं, तो इसमें हो जाएगा 24। अब 24 जो है लीप वर्ष है 100 साल में। तो 100 साल में 24 जो है लीप वर्ष है, और उसमें बचा कितना? 76। तो 76 जो है साधारण वर्ष है। अब इसमें देखते हैं, लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ता है, मतलब 2 दिन विषम होता है। तो इसको 24 को 2 से गुना करेंगे तो यह हो गया 48, और इस 76 गुणित 1 कर देंगे तो यह हो गया 76। अब इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 8 6 14, 7 4 11 और 1 12, 124। अब 124 तो विषम दिन नहीं हो सकता, क्योंकि विषम दिन अधिकतम 6 हो सकता है। तो इसको 7 से फिर भाग देंगे। 7 से भाग देंगे तो 124/7। 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ बचा 5, 7 सत्ते 49, बचा यहाँ पर 5। तो ये 5 जो होगा विषम दिन होगा। कितने विषम दिन होगा? 100 साल में विषम दिन कितना होगा? 5, 100 साल में। यहाँ अब 200 का निकाल लेते हैं। इसको तो डायरेक्ट मैं बता दूंगा, लेकिन इसमें 200 का भी देखते हैं। 200 भी 400 से भाग नहीं जाएगा, तो 400 से भाग नहीं जाए तो ये भी नहीं होगा, मतलब इसमें भी लीप वर्ष नहीं है। 300 भी 400 से भाग नहीं जाएगा, तो ये भी लीप वर्ष नहीं है। लेकिन 400 जो है 400 से भाग चला जाएगा पूरी तरह से, तो ये जो है लीप वर्ष है। तो 100 साल में जो है 5 जो है विषम दिन होता है। वही दिन 200 साल में देखें तो जो 5 आया है उसको 2 से गुना कर देंगे, तो 5 गुणित 2, 5 गुणित 2/7, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 10/7। 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, 3 बचा। तो ये 3 जो है विषम दिन होगा, 3 विषम दिन होगा। उसके बाद आते हैं इधर 300 साल में। तो 300 साल में निकालने के लिए एक एक 100 साल के लिए है, 100 साल के लिए है, 200 साल के लिए गुना 2 से गुना किए, 300 साल के लिए 3 से गुना किए, तो ये हो जाएगा। उसके बाद ये आएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15/7, 5 तिया 15/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1 बचा। तो 300 साल के लिए 1 हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं 400 साल के लिए। तो 400 साल के लिए 5 को गुना करेंगे 4 से। ये 5 जो है 100 साल के लिए है, तो 400 साल के लिए 4 से गुना करेंगे /7, ये हो जाएगा 5 चौके 20/7, ये हो जाएगा 20/7। अब हम देखते हैं कि ये जो 400वां जो साल है वो लीप वर्ष है। इसमें साधारण वर्ष था तो 1 दिन बढ़ा था, इसमें लीप वर्ष है तो 2 दिन बढ़ेगा। तो 1 दिन तो पहले से बढ़ चुका है, तो इसमें हम 1 दिन, सिर्फ 1 दिन और बढ़ाएंगे। पहले साधारण 300 वर्ष तक साधारण वर्ष की तरह काउंट कर रहे थे, लेकिन ये जो 400 साल है वो क्या है? लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष है तो इसमें 1 दिन और बढ़ जाएगा ना। पहले तो साधारण वर्ष के लिए तरह ही ज्ञात कर रहे थे, लेकिन इसमें 2 दिन बढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें 1 दिन पहले से जुड़ चुका है और सिर्फ 1 ही दिन जोड़ेंगे, तो यह हो जाएगा 20 1/7, यानी 21/7। तो 21/7 मतलब ये पूरा है ना ऐसा, तो 21/7। तो इसको भाग देंगे 7 तिया 21,
नहीं, 7 एकम 7, 7 या 21, हाँ ठीक। ये पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, ये पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, यानी यहाँ पर शेषफल क्या है, 0 है। तो इसमें विषम दिन क्या होगा, 0 होगा। तो 100 साल में है 5, 100 साल में 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1, 400 साल में ये होगा 0। फिर आगे बढ़ते चला जाएगा, ये 500 साल में 5, इसी तरह से पूरा आगे बढ़ते चला जाएगा। 600 साल में क्या है, 600 साल में हो जाएगा 3, और 700 साल में हो जाएगा 1, 800 साल में फिर 0 आएगा। इस तरह से ये रोटेशन चलते रहेगा। ये हो गया एक तरह महत्वपूर्ण तथ्य। अब और अगला देखते हैं। अब देखते हैं महीना एवं उनके कोड। ये भी प्रश्न हल करते समय बहुत महत्वपूर्ण मदद करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं जनवरी और अक्टूबर। जनवरी और अक्टूबर के लिए हम डालेंगे 6 कोड। फरवरी मार्च एवं नवंबर, फरवरी मार्च एवं नवंबर के लिए डालेंगे 2। अप्रैल एवं जुलाई, अप्रैल एवं जुलाई के लिए डालेंगे हम 5। मई के लिए हम डालेंगे 0, मई के लिए क्या डालेंगे, 0। जून के लिए डालेंगे 3, और अगस्त के लिए डालेंगे 1, अगस्त के लिए क्या डालेंगे, 1। सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर के लिए हम डालेंगे 4। जनवरी अक्टूबर के लिए 6, फरवरी मार्च नवंबर के लिए 2, अप्रैल जुलाई के लिए 5, मई के लिए 0, जून के लिए 3, अगस्त के लिए 1, सितंबर दिसंबर के लिए 4। अगर वही ये जो है साधारण वर्ष के लिए है, ये जो है साधारण वर्ष के लिए है। अगर यही रहता लीप वर्ष के लिए, यही रहता लीप वर्ष के लिए, तो लीप वर्ष के लिए क्या रहेगा, ये जो 6 है, मतलब जनवरी, सिर्फ जनवरी की बात करें ना, तो जनवरी सिर्फ जनवरी में चेंज हो जाएगा। जनवरी में 6 की जगह 5 लिखेंगे। अक्टूबर में तो सेम रहेगा, जनवरी में 5 की जगह 6 लिखेंगे, 6 की जगह 5 लिखेंगे। और फरवरी में 2 की जगह 1 लिखेंगे, फरवरी में 2 की जगह 1 लिखेंगे। बाकी का सभी सेम रहेगा। जैसे अक्टूबर में 6 है तो 6 ही रहेगा, मार्च नवंबर में 2 है तो 2 ही रहेगा, इस तरह से। चौथा प्रश्न है 10 जून 1987 को कौन सा दिन था। 10 जून 1987 को कौन सा दिन था, ये ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि 1900 का कोड कौन सा होगा, आज पहले देख लेते हैं, उसके बाद आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। 1600 का, 1600 पूरा से पूरा भाग चला जाता है 400 से, तो इसका हो जाएगा 0। 1700 को देखते हैं तो 1700 का होगा 5, 1800 का हो जाएगा 3, 1900 का हो जाएगा 1। तो 1900 की जगह ये हो जाएगा, 1900 के नीचे हम लिख देते हैं 1, जिसको जोड़ना है। उसके बाद हो जाएगा 87, ये हो जाएगा 87। कैसे लिखेंगे, ये दहाई तक के अंक को लिखेंगे, तो ये होगा 87। उसके बाद 87 को भाग देंगे 4 से, मतलब जो लीप वर्ष, जो लीप वर्ष है उसको लिखेंगे। तो इसमें लीप वर्ष कितना होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये हो गया 21। धन, इसमें जो है जून माह है, जून माह का कोड हम जानते हैं 3 है, जून माह का कोड कितना है, 3। उसके बाद है 10, 10 तारीख को है तो 10 लिख देते हैं यहाँ पर। इसको जोड़ देते हैं, 1 और 87 हो गया 88, 88 और 21 हो गया 109, 109 और 3 हो गया 112, 112 10 हो गया 122। 122 को हम भाग देंगे 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7, और यहाँ पर जब 5, 52 हो गया, 7 सत्ते 49, बचा क्या, 3। तो 3 बचा है, तो 3 होता है 0 के लिए हो गया, 0 के लिए क्या हो गया, रविवार, 0 के लिए हो गया रविवार, 1 के लिए हो गया सोमवार, 2 के लिए हो गया मंगलवार, 3 के लिए हो गया बुधवार। तो ये जो है तीन तीन जो बचा है शेष, मतलब विषम दिन, वो बुधवार होगा। ये क्या होगा, 10 जून 1987 जो होगा बुधवार होगा। पांचवा प्रश्न है 20 अप्रैल 1788 को कौन सा दिन था। 20 अप्रैल 1788 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले देखते हैं 1700 के लिए जो हो विषम दिन होगा कितना होगा। तो 1700 के लिए विषम दिन होगा 5, कितना होगा, 5। अब आ गया दहाई तक के अंक को लेंगे, तो दहाई तक का अंक हो जाएगा 88, दहाई तक का अंक क्या हो जाएगा, 88। यहाँ देखते हैं 88 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 22 बार में जाएगा ये भाग, कितने बार में जाएगा, 22 भाग, यानी 22 लीप वर्ष होगा। तो यहाँ लिख देते हैं 22। धन,
अप्रैल का जो कोड कितना है, अप्रैल का कोड है 5, अप्रैल का कोड क्या है 5 है, तो 5 लिख दिए। उसके बाद लिख देते हैं अप्रैल के बाद ये 20 तारीख तक है, अप्रैल कितने तारीख तक का है 20 तारीख तक, उसको लिख दिए। तो ये इसको पूरा जोड़ के 7 से भाग देंगे। यहाँ जोड़ते हैं 8 5 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 और 0, ये हो गया 20। उसके बाद है 2, 2 दूनी 4, 8 4 12, 12 और 2 16, 12 और 2 14, 12 और 2 14, इसको भाग देंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यह पूरा पूरा भाग चला गया, शेषफल नहीं बचा। शेषफल क्या बचा, 0 बचा। तो 0 के लिए होता है रविवार, क्या होता है 0 के लिए रविवार। छठवां प्रश्न है 27 मार्च सन 1900 को कौन सा दिन था। तो 1900 के लिए जो विषम दिन होगा कितना होगा, 1900 के लिए होगा 1, क्या होगा 1, 1900 के लिए हो जाएगा 1। धन, यहाँ पर है दहाई तक का जो अंक है 0 0 है, तो यहाँ भी 0 0 लिख देंगे। उसके बाद है 0 को अगर 4 से भी भाग देंगे तो ये 0 आएगा। तो मैंने 0 में क्या लीप ईयर्स होगा, 0 ही होगा। उसके बाद है मार्च, मार्च महीने का जो कोड होता है 2 होता है, क्या होता है मार्च महीने का कोड 2। उसके बाद है 27, तो इसको लिख देते हैं 27, उसको जोड़ेंगे और 7 से भाग दे देंगे। 2 और 1 3, 2 और 1 3, और 3 धन 27 30, 7 एकम 7, 7 चौके 28, यहाँ बचेगा 2, 7 चौके 28, शेषफल क्या बचा 2। तो 2 जो शेषफल बचा वो 2 किसके लिए होगा, 2 जो होगा मंगलवार के लिए होगा, 2 किसके लिए होगा मंगलवार के लिए। तो ये जो 27 मार्च 1900, 27 मार्च को जो होगा कौन सा वार होगा, मंगलवार होगा। 27 मार्च जो होगा मंगलवार होगा। तो दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।